तो आज का हमारा टॉपिक है डिज़ाइन सिस्टम। तो आज हम डिज़ाइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन सिस्टम होता क्या है बेसिकली। तो डिज़ाइन सिस्टम ये होता है कि जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं या एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हमको मल्टीपल टाइम्स बहुत सी चीज़ें को यूज़ करना होता है, लाइक बटन्स हो गया, कलर्स हो गए, टाइपोग्राफी हो गया, यानी टेक्स्ट हो गया। इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, लाइक टेक्स्ट का ये हो जाएगा आपका हेडिंग H1 H2। अगर आप थोड़ा सा भी वेबसाइट की तरफ आपने पढ़ा होगा, तो नहीं होगा तो हम अपना आगे पढ़ लेंगे। हेडिंग का जैसे साइज़ होता है, सबसे पहले जो हीरो सबसे बड़ा जो सेक्शन होता है वो H1 वगैरह। फिर धीरे धीरे कम ज़्यादा सब हेडिंग्स छोटी होती हैं, H3 H2। साइज़ के हिसाब से बेसिकली किसी का 64 रहता है, किसी का 32 रहता है, किसी का 20 रहता है। पैराग्राफ हो गया 16। तो ये सब चीज़ों को हम पहले से बना के रख लेते हैं ताकि हमको बार बार उसको एडजस्टमेंट ना करना पड़े। वैसे कलर्स का भी होता है, हम मल्टीपल कलर्स को बना के रख सकते हैं। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, जो हमारे मेन कलर्स हैं उसका कॉम्बिनेशन विथ उसकी शेड्स के साथ, डार्क शेड एंड लाइट शेड। ताकि क्या होगा, जब भी हम उसका यूज़ करेंगे और हमें क्लाइंट ने बोला कि नहीं भाई मेरे को कलर चेंज करना है, तो आप एक एक जगह पे जाके चेंज नहीं कर सकते। आपको वन टाइम में चेंज कर दो, सब जगह चेंज हो जाएगा। एक एक करने बैठेंगे तो कितना टाइम लगेगा। आप अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें आप 50 पेज है, 50 पेज में आपका कम से कम नहीं तो नहीं 20 से 30 बार आपके बटन्स आएंगे। आप हर बटन को जाके वहाँ पे कलर चेंज करने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इसलिए डिज़ाइन सिस्टम प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम अगर डिज़ाइन सिस्टम में चेंज करें तो वो ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ पे वो चीज़ अप्लाई होगी वहाँ पे हर जगह पे वो चेंज आ जाएगा। ठीक है, उसमें आइकॉन्स भी आ जाते हैं, और भी जो जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं सब डिज़ाइन सिस्टम में आ सकता है। तो एक डिज़ाइन सिस्टम मैंने बना के रखा है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर हम उसको बनाने का भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बात किया कलर्स, तो मैंने ऐसे दो टाइप के बना के रखे हैं, डार्क मोड एंड एक लाइट मोड। ठीक है, मैंने कुछ डिज़ाइन सिस्टम बना के रखे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, एंड देन फिर हम सीखेंगे भी कि हमने कैसे बनाया, वो हमारे आगे आएगा। पर अभी अपन बेसिक देखते हैं। बेसिक देख रहे हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि डिज़ाइन सिस्टम के स्टार्टिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले आते हैं कलर्स से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कलर्स में मैंने दो टाइप के बना के रखे हैं, डार्क लाइट मोड एंड डार्क मोड। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यूटन कलर है, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर। अब ये ज़्यादा मैंने बहुत थोड़ा ज़्यादा का बना के रखा है। आप चाहो तो सिंपल प्राइमरी, सेकेंडरी और डार्क मोड, शेड मोड एंड ये सब बना के रख सकते हो। ये सब इतना सब बनाने की ज़रूरत नहीं, बट अगर अपन ने बना लिया तो काम आता है। अभी न्यूटन का कलर में काय में काम आएगा, जैसे कभी कभी हम पैराग्राफ देते हैं, उसमें हमको एक फिक्स कलर चाहिए होता है, छोटा सा डार्क ग्रे टाइप, हल्का ग्रेइश, वैसे टाइप में आ जाता है। शेडोज़ में काम आ सकता है। इस टाइप की जगह पे न्यूटन कलर हम यूज़ कर सकते हैं। या तो आपका आपने कोई बटन बनाई है जो डिसेबल रखना है, उसमें भी काम आ जाता है। फिर आप प्राइमरी कलर, जो हमारा मेन कलर होता है, हमारी कलर थीम होती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कलर होता है प्राइमरी कलर। फिर होता है सेकेंडरी कलर, जो हम सेकेंडरी यूज़ करते हैं। लाइक आप बटन बना रहे हो, जब आप बटन के ऊपर हाथ लेके जाओगे, मतलब माउस लेके जाओगे, तो जो कलर होगा उससे चेंज होकर दूसरा कुछ कलर आ जाना चाहिए, कुछ और हो जाना चाहिए, तो वो हम हॉवरिंग में दूसरा सेकेंडरी कलर डाल सकते हैं। अभी बाकी हैं सक्सेस, वार्निंग और एरर। ये हमारे मैसेज सिंबल्स हैं बेसिकली। जैसे आप पेमेंट वगैरह करते हो तो सक्सेसफुल होने के बाद वो ग्रीन कलर में आना चाहिए, राइट आता है ग्रीन कलर का, ऐसा कुछ कुछ भी आप एनिमेशन दे सकते हो। कुछ वार्निंग आ रही है तो ऑरेंज कलर में आती है नॉर्मली, कोई भी वार्निंग आती है। एरर आता है, जैसे आपने कुछ कमेंट नहीं डाला तो नीचे लिख के आता है कि यू डिडंट फिल्ड और ये सब, तो वो रेड कलर में आता है। शेड्स बेसिकली हो गया आपका ब्लैक एंड वाइट शेड, कोई भी उसमें काम आ सकता है। एंड डार्क मोड, तो न्यूटन कलर का डार्क मोड होता है बेसिकली, थोड़ा सा एक डार्क कलर रहता है न्यूटन से। ये भी हम शेडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे आप ऐसी जगहों पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी को मैंने देखा है कि डार्क मोड में कैसे दिखते हैं, तो वो भी अपन ने बना के रखा है यहाँ पे। उसके बाद जैसे मैंने बताया टेक्स्ट के लिए तो टाइपोग्राफी होती है, जैसे मैंने बताया पहली हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, ऐसे हम बना के रखते हैं सारा। अब ये हम यहाँ पे लोड कर देते हैं डिज़ाइन सिस्टम। हाँ, तो जब भी आप इसका यूज़ करोगे किसी भी टेक्स्ट में, लाइक मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, न्यू, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेरा बना हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे सब तैयार है। आप इसमें से जो भी डालना है आप डाल दो, ये आपका रेडी हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये तो डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं, असली में मेरे मैंने ऐड नहीं किया, मैंने सिर्फ बना के रखा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी इन्होंने फिग्मा ने क्या किया है, पहले से बना के दे दिया है, आप उस हिसाब से इसका यूज़ कर सकते हो। लार्ज 57, अब ये लार्ज 57 इसमें अप्लाई हो गया। अब हम इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट लार्ज 57 में, तो ये चेंज हो जाएगा। अभी अपन जब बना के देखेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ये तो ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसका खुद का बनाया हुआ है। अपन कस्टमाइज़ बनाएंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एक जस्ट समझ लीजिए कि इस टाइप से हम उसको बना सकते हैं।
कि आपका हेडिंग 1 कैसा रहेगा, हेडिंग 2 कैसा रहेगा, ये सब हम ऐसा तैयार कर सकते हैं प्रॉपरली। पूरा जितना आप बनाना चाहो इसमें भी तैयार होता है। इससे क्या होगा, जब मैंने मान लो मैंने कहीं पे ये वाला प्रॉपर्टी डाल के रखा है, अब मेरे को यहाँ से ये मैंने 7-8 जगह पे यूज़ किया सेम प्रॉपर्टी, बट ये बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है या क्लाइंट को पसंद नहीं आ रहा, उसको चाहिए थोड़ा छोटा इस टाइप का, तो मैं जस्ट एक को सिलेक्ट करके मतलब इस जगह पे इसको अप्लाई कर दूंगा, सातों को सिलेक्ट करके, तो एक ही बार में सब जगह चेंज हो जाएगा। मेरे को अलग अलग जा जाके वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, मैं सारी वैल्यूज़ यहीं पे सेट करके डिज़ाइन सिस्टम बना लूँगा। दूसरा एक और हम बनाते हैं ग्रिड के लिए, ये भी आप बना सकते हो, आपको बनाना है तो ठीक, नहीं है तो भी चलता है। आप कौन से टाइप की ग्रिड कहाँ पे यूज़ करना चाहोगे पहले से बना के रखा है, ये तो हम आगे ऐसे नॉर्मली भी याद रख भी सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप शेडो भी मैं बना के रखता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है कि मेरे को जैसी चाहिए, जितनी हार्ड शेडो चाहिए, जितनी सॉफ्ट शेडो चाहिए, मैं पहले से बना के रखा है। सिंपली अप्लाई कर दो, अगर मेरे को कुछ चेंजेस करना है तो मैं यहाँ पे आके कर दूंगा हल्का फुल्का चेंज, तो वो मेन सभी जगहों पे रेडी हो जाएगा, जिसमें भी स्मॉल मीडियम डाला होगा, जो भी डाला होगा। एंड देन आइकॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये तो बनाना ही है, जितने आइकॉन्स हम अपने वेबसाइट में या एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो उसके लिए हमको बनाना ही है। अभी जैसे मान लो आप वेबसाइट के लिए कर रहे हो, तो 16 से लेके आपको कम से कम 64 तक के आइकॉन्स का आपको ब्लैक एंड वाइट बना के रखना है, क्योंकि हम डार्क मोड भी यूज़ करते हैं, कई जगह पे डार्क कलर के ऊपर हम आइकॉन यूज़ करना रहता है, कई जगह पे ब्राइट कलर के ऊपर, तो ब्लैक एंड वाइट हमको बना के रखना पड़ता है मिनिमम। और इतने डिवाइडेशन चाहिए रहती है। अब ये तो मैंने अभी ऐसे ही दिखाने के लिए आपको बना दिए, बहुत सारे नॉर्मली यूज़ होने वाली चीज़ हैं। तो ये हमने जैसे इंस्टेंस पढ़ा था, याद होगा आपको पिछली क्लासेस में, तो वो इंस्टेंस के बेसिस पे काम करेगा, इतने सारे इसमें इंस्टेंस हमको मिल जाएंगे एक ही आइकॉन पे। जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ, कंपोनेंट बना होगा आइकॉन का, इसको मैंने ले लिया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये पूरे आइकॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक नेमिंग का पैटर्न होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये देखो, 24 में जाऊँगा तो सिर्फ 24 के फोल्डर का पार्ट आ जाएगा, तो 64 में जाऊँगा तो 64 का ही फोल्डर का पार्ट आएगा। बेसिकली फोल्डर वाइज उसने डिवाइड कर लिया, ब्लैक चाहिए वाइट चाहिए वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब उसके लिए बस मैंने लेयर सिस्टम में थोड़ा सा टाइपिंग सही से की है, अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट के नेमिंग बराबर की है मैंने। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट करूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनकी नेमिंग प्रॉपर है, तो उस इस हिसाब से नेमिंग करेंगे ना, उस हिसाब से वो फोल्डर्स बना लेता है। अभी नेमिंग का भी मैं एक अलग से सेशन ले लूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से नेमिंग करेंगे, तो फोल्डर वाइज डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। बटन्स का भी मैं बना रहा था, पर मैंने पूरा नहीं बनाया, कुछ ऐसा हम बना सकते हैं, लार्ज, प्रीमियम, मीडियम, ऐसा सब यहाँ पे बना के रख सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा मैंने स्टेज बना के रखे हैं एक के, प्राइमरी, सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी कलर की स्टेज, नॉर्मल, लेफ्ट आइकॉन के साथ, राइट आइकॉन के साथ। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, एक मैंने आपको बताया था बटन्स का, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे किसी भी कंपोनेंट, इसको जैसे मान लो कंपोनेंट में डिवाइड किया आपने, और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी खोलते तो आपको ये मिलता है ना बुलियन, जिसमें हम लेफ्ट राइट को ऑन ऑफ करना सीखा था, हाँ, तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से डिज़ाइन सिस्टम बनाया जाता है। अभी कैसे बनाते हैं हम आपको बेसिक लेवल पे मैं आपको सिखा दूंगा, फिर आप उसमें जितना चाहें आप उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।